तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बाइक का इंजन जो है वो ओवर हीटिंग की समस्या दे रहा है। तो आप इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हो और आपको कौन सा इंजन ऑयल यूज करना चाहिए और किन किन चीजों पर आपने फोकस करना है। तो टोटली इस वीडियो में आपको 6 ऐसे कारण बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से किसी भी बाइक का इंजन जो है वो ओवर हीटिंग की समस्या देता है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक फटाफट से कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या काम करना है, तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं कोई भी चीज इस गाड़ी में बताऊंगा, जैसे कि भाई ये है आपकी प्लेटिना बाइक जो कि ओल्ड मॉडल प्लेटिना है, बट जो बात इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस बाइक के थ्रू वही सारी बाइक में अप्लाई होगी। चाहे आपकी बाइक हीरो की बाइक है या बजाज की बाइक है या वो टीवीएस की बाइक है या फिर वो कोई सी कंपनी की बाइक है, जो चीजें मैं इस बाइक में बताऊंगा आपको वही चीजें आपने फॉलो करनी है अपनी बाइक के अंदर। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कारण होता है भाई साहब इंजन हीटिंग का, वो होता है आपका एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर सबसे पहले आपने बाइक का क्लीन करवा लेना है। अगर बाइक का एयर फिल्टर खराब है तो वो आपने चेंज करवा देना है ध्यान से। तो ऐसा नहीं होता है भाई कि सिर्फ इंजन ऑयल डालने से बाइक का जो इंजन हीटिंग की समस्या है वो ठीक हो जाए, नहीं ठीक हो सकती है जब तक आप इन चीजों पर फोकस नहीं करोगे जितनी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज आपने ये चीज देखनी है कि बाइक का एयर फिल्टर ठीक है या नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है भाई, जैसे आप देख सकते हो भाई एयर फिल्टर क्या काम करता है, बाहर की एयर को क्लीन करके जो कि कार्बोरेटर को, या फिर अगर BS6 बाइक है तो थ्रोटल बॉडी को देता है, BS4 बाइक है तो कार्बोरेटर होता है, BS6 बाइक होती है तो उसमें थ्रोटल बॉडी होती है। दोनों को एयर फिल्टर जो है वो क्लीन हवा करके देता है। ये तो होता है भाई साहब एयर फिल्टर का काम। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर एयर फिल्टर खराब है या चौक है तो प्रॉपर तरीके से आपके कार्बोरेटर को हवा मिल नहीं पाएगी, जिससे क्या होगा, प्रॉपर तरीके से पेट्रोल की जो सप्लाई है वो इंजन के अंदर हो नहीं पाती है। तो इसकी वजह से भी इंजन ओवर हीटिंग की समस्या देता है। तो ये तो रहा आपका पहला कारण। अब दूसरा जो कारण होता है भाई साहब ये होता है आपका चेन से रिलेटेड। तो उसकी जो मेन चेन होती है भाई साहब, इंजन की जो मेन चेन होती है वो कई बार मैंने देखा है बहुत ज्यादा टाइट होती है। जो लोग जानते नहीं है चेन टाइट करना, आप उन्हीं से चेन टाइट करवा लेते हो। तो वो क्या करते हैं, चेन को ओवर टाइट खींच देते हैं, यानी कि चेन बहुत ज्यादा टाइट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंजन पर लोड ज्यादा पड़ता है और आपकी बाइक का इंजन जो है वो ओवर हीटिंग की समस्या देने लग जाता है। तो ये चीज आपने ध्यान से देखनी है कि भाई चेन वगैरह बाइक की ठीक है या नहीं है। तो उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर बाइक का जो ब्रेक शू है वो यहाँ से चेक करवाना है। अगर आपकी बाइक में डिस्क ब्रेक है तो उसका डिस्पेड वगैरह होता है, तो वो आपने चेक करवाना है कि वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कई बार क्या होता है, जैसे इस बाइक में ब्रेक शू है, अब हमने लिया ब्रेक, जैसे ही ब्रेक लिया तुरंत बाइक का पहिया जो है वो जाम हो गया और फिर वो बहुत ज्यादा टाइट चल रहा है, बहुत ज्यादा टाइट चल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई इंजन पर लोड पड़ता है। टाइट चलने की वजह से इंजन पर लोड पड़ेगा, एक तो वो खुद से टाइट चल रहा है जिसकी वजह से लोड पड़ रहा है, और आप उस पर वजन रख रहे हो या फिर खुद बैठ के चला रहे हो तो उस पर डबल लोड हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन जो है वो ओवर हीटिंग की समस्या देने लग जाता है। तो आपने ये चीज यहाँ से देखनी है। अगर ब्रेक शू बाइक का खराब है तो ब्रेक शू डलवा लेना है। अगर ब्रेक शू चिपक रहा है तो उसे आपने रेग माल मरवा के या कपड़ा वपड़ा मरवा के प्रॉपर तरीके से साफ सफाई करके उसे दोबारा से पहिया को सेट करवाना है। ठीक है ना। तो ये चीज आपने इस पर ध्यान देना है। उसके बाद आपकी जो तीसरे नंबर पर कोई चीज आती है वो आती है आपकी बाइक का जो क्लच प्लेट। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे अगर आपकी बाइक का इंजन जो है वो ओवर स्पीड से दौड़ रहा है, जैसे स्पीड तो आई है भाई, इंजन काफी दौड़ रहा है बट बाइक उस स्पीड पे दौड़ नहीं पा रही है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बाइक का क्लच प्लेट खराब होता है। प्रॉपर इंजन दौड़ रहा है, इंजन बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है बट बाइक का स्पीड उस स्पीड में दौड़ नहीं पा रही है बाइक। तो ऐसी कंडीशन में भाई साहब आपको क्लच प्लेट बाइक में डलवाना है। ठीक है ना, प्रॉपर डलवा लेना है। उससे आपकी जो पिकअप है बाइक का वो एकदम हाई फाई पिकअप हो जाएगा और बाइक का जो एवरेज है, जो कि माइलेज होता है, वो भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। हीटिंग की समस्या भी काफी हद तक सॉल्व हो जाती है, क्योंकि भाई क्लच प्लेट का काम होता है लोड को ज्यादा से ज्यादा उठाना और बाइक को पिकअप देना। तो ये तो रहा क्लच प्लेट का काम। तो दोस्तों ये हो गया आपका चौथा कारण। ठीक है ना। कई बार क्लच प्लेट मैंने देखा है भाई, क्लच प्लेट खराब होता है बाइक के अंदर, तो उसकी वजह से भी हीटिंग की समस्या बहुत ज्यादा बाइक देने लग जाती है। तो ये आपकी चौथा रीजन हो गया। उसके बाद आपने क्या काम करना है, बाइक का जो टाइमिंग होता है ना, जैसे ये एडजस्टर आप देख रहे हो, ये टाइमिंग का एडजस्टर है, बट हीरो के अंदर एडजस्टर नहीं होता है, इसमें एडजस्टर है। तो आपने क्या काम करना है, उसका टाइमिंग दिखवा लेना है। कई बार ऐसा होता है टाइमिंग गलत होता है, जो छोटी चेन होती है ना इंजन के अंदर उसे बोलते हैं टाइमिंग चेन, उसका एक होता है टाइमिंग। अगर टाइमिंग बाइक का खराब है भाई साहब तो बाइक स्पीड भी नहीं लेगी, इंजन लोड लेगा, जिसकी वजह से इंजन में जो हीटिंग की समस्या है वो ऑटोमेटिकली आने लग जाती है भाई साहब।
ठीक है ना। तो आपने टाइमिंग को दिखवाना है कि टाइमिंग प्रॉपर तरीके से इसकी काम कर रही है, टाइमिंग सेट है या नहीं है। तो टाइमिंग सेट करने के बाद आपने छठा कारण क्या होता है भाई साहब, छठा कारण होता है आपका ये टैपेड ओवर टाइट। अगर आपका टैपेड जो है वो ओवर टाइट होगा भाई साहब, तो स्टार्टिंग की दिक्कत तो आएगी ही आएगी, साथ में इंजन पर भी लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बाल जैसे कि जिन्हें हम बाल कहते हैं भाई साहब, उन्हें टैपेड कहते हैं। आपने टैपेड को सही सेट करवा लेना है किसी अच्छे मैकेनिक से। टैपेड अगर प्रॉपर तरीके से टाइट होंगे, ज्यादा ओवर टाइट नहीं होंगे, ज्यादा लूज नहीं होंगे, तो इंजन आवाज भी नहीं करेगा और आपकी स्टार्टिंग की भी समस्या सही रहेगी और इंजन की हीटिंग की समस्या भी ठीक रहेगी। तो यहाँ पर ऑयल की अगर बात आती है तो भाई साहब ऑयल सबकी अलग अलग मान्यता होती है कि गाँव में ये वाला अच्छा ऑयल है, ये वाला अच्छा ऑयल है। बट अगर आपकी बाइक में आपको समझ नहीं आता कि हमें कौन सा इंजन ऑयल डालना चाहिए, तो आपने क्या काम करना है, अपनी बाइक का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना है कि भाई साहब हमारी ये वाली बाइक है और हमें कौन सा इंजन ऑयल जो है वो अपनी बाइक में डालना चाहिए। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये वाला इंजन ऑयल इस बाइक के अंदर डालना चाहिए अगर आपकी हीटिंग की समस्या आ रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा और आप चीजों को समझ पाए होंगे। तो अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक तो फटाफट से कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉच दिस वीडियो।